बालाजी कार ड्राइविंग में आपका आज का दूसरा दिन। आज हम आपको क्या क्या बताएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले फिर से हम अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। पहले हमको ये भी ध्यान रखना हमारी गाड़ी में चारों टायरों में हवा परफेक्ट भरी हो। पिछले टायरों में हमारी हवा 40 पॉइंट रह सकती है और अगले में हमारी 35 पॉइंट रह सकती है। बाकी समय और जो भी मौसम वगैरह रहता है उसके हिसाब से हम अपडेट करवा सकते हैं उसको। ये हमने हमारी गाड़ी के चारों टायरों की हवा चेक कर ली है। फिर हम वापस से हमारी गाड़ी के अंदर एंटर होंगे और आगे की क्लास की जानकारी लेंगे आज की। ये हमने चाबी ऑलरेडी लगी हुई थी, तो ये चाबी और ये हम सेकंड दिन क्लास में अंदर एंटर हो चुके हैं। मैंने आपको कल बताया था कि हमारा ब्रेक है, ये हमारी रेस है, ये हमारा ब्रेक है और ये हमारा क्लच है। ये तीनों चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे उसके बाद ही हम आगे की क्लास ले पाएंगे हमारी। आप देख सकते हो क्लच है हमारा, ब्रेक है और ये हमारी रेस है। हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ये हमारा गियर है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। फर्स्ट आगे, सेकंड पीछे, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर और रिवर्स गियर के लिए इधर। ये हम गाड़ी के अंदर एंटर हैं। ये हम देख सकते हैं हमारी गाड़ी अभी पूरी तरह से ऑफ है और हमारी की लगी है। अब हम गाड़ी को थोड़ा सा हैंडल वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। सीट बेल्ट हम यहाँ से लगा सकते हैं। हमें गाड़ी में एंटर करते से ही सबसे पहले सीट बेल्ट तो लगानी है। ये हमने हमारी सीट बेल्ट लगा ली है। ये हमारा हैंड ब्रेक है। हम स्टार्ट करेंगे तो इसको हमको ऑफ़ करना है ना। ये अभी हमने हमारी गाड़ी का स्विच फर्स्ट चालू किया है, ये सेकंड पे चालू किया है। सेकंड पे सारी की सारी गाड़ी की जो भी कीज़ वगैरह वो पावर में आ जाती है। ये देखिए मैं कांच नीचे कर रहा हूँ, कांच नीचे हो रहा है, कांच ऊपर कर रहा हूँ तो कांच ऊपर हो रहा है। ये सारी की सारी की इस सेकंड वाली स्टेज पे हमारी गाड़ी पूरी एक्टिवेट हो जाती है ना। बाकी स्टार्ट नहीं होती है, हमारी एक्टिवेट हो गई। सॉन्ग वगैरह जो भी हमें चलाना हो सारी चीज़ें हम यहाँ से बड़ी आसानी से चला सकते हैं। और ये हमारी गाड़ी में अभी जो हमें सिंबल दिख रहे हैं, ये बहुत सारे सिंबल हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये हैंडल वाला जो सिंबल है ये इसलिए कि अभी हमारा हैंडल लॉक है, गाड़ी ऑन नहीं है। जो लाल डॉट दिख रहा है आपको, इसका मतलब है हमारा कि अभी हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ये हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है इसलिए सिंबल दिख रहा है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसको हमने हटाया, ये हमारा लाल सिंबल हट गया। हमारी गाड़ी का पेट्रोल और सीएनजी दोनों चीज़ हमें बता रहा है। ये देखिएगा लिखा हुआ है पेट्रोल सीएनजी कितना किलोमीटर चली। इसको हम जीरो भी कर सकते हैं, ये हमने जीरो कर दिया। और ये जो हमारी मेन वाली रीडिंग रहती है, मेन वाली को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। बाकी दो अदर रीडिंग रहती है ए और बी, उनको हम जीरो कर सकते हैं। जब भी हमको कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी जाना हो, हमें किलोमीटर का अंदाज़ा लगाना हो या हमारा पेट्रोल डीजल कितना जल रहा है कितने किलोमीटर में, तो उसके लिए हम इसको जीरो करके और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हैंडल है, स्टीयरिंग जिसको हम बोलते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए गाड़ी में यहाँ पर नीचे एडजस्ट करने के लिए होता है। ये मैंने अनलॉक करा, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर करा और ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अपनी इच्छा अनुसार हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ियों में, अधिकतर गाड़ियों में फ़ीचर होता है। फिर जिसके बाद में ये हम हमारी लाइटों का समझ लेते हैं। ये देखिए हमको राइट हाथ तरफ ये हमारी लाइट का दिख जाएगा। ये ऑफ़ है। अभी फर्स्ट पे करेंगे तो हमारी फर्स्ट वाली लाइट चालू होगी, सेकंड पे करेंगे तो हमारी मेन वाली लाइट चालू होगी, है ना। ये लाइट का सिस्टम है, देख सकते हो आप, ऑन ऑफ चालू बंद। इंडिकेटर भी हम यहीं से इसको ऊपर करेंगे तो हमारा लेफ़्ट वाला इंडिकेटर चालू होगा। ये देखिए लेफ़्ट वाले इंडिकेटर का सायरन चालू, वो है हमारा सिंबल। और हम इसको बीच में करेंगे ऑफ हो जाएगा। वापस से हम इसको नीचे तरफ करेंगे तो हमारा राइट वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ये सारे के सारे सिंबल आपके हाथ में रहने वाले हैं। गाड़ी में जब बैठोगे आप तो सारे के सारे सिंबल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। तो इन सिंबल्स का बहुत ही अपना अपना महत्व है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। यहीं से आप गाड़ी को डीपर दे सकते हैं। ये देखिए मैं डीपर दे रहा हूँ, ये सिंबल दिख रहा है इधर डीपर का, देखिएगा आप थोड़ा सा। ये ब्लू कलर का जो सिंबल है ये हमारा डीपर का सिंबल है। ये डीपर में दे के हटा रहा हूँ। डीपर का उपयोग ये है कि जैसे कोई सामने वाले को हमको रोकना है कि भाई हमें पहले निकलना है, तो हम उसे डीपर देंगे तो वो 2 बार डीपर देंगे तो वहीं पर रुक जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। यदि उसने हमसे पहले डीपर दे दिया तो हमको रुकना है, फिर हमको आगे नहीं बढ़ना है गाड़ी में, है ना। ये हमारी कुछ है, ये हमारा वाइपर का सिस्टम रहता है राइट लेफ्ट तरफ। ये हम इसको जैसे पानी थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उसमें से पानी बाहर आएगा और हमारा वाइपर चालू हो जाएगा, है ना। इसकी स्पीड हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बारिश के समय में ये नीचे जाएंगे तो स्लो स्पीड थोड़ी सी, फिर उसके नीचे जाएंगे तो थोड़ी सी तेज़,
और फिर सबसे नीचे जाएंगे तो बहुत ही तेज़ है, आप देख सकते हो वाइपर की पूरी स्पीड। तो ये भी हमें गाड़ी में सारा का सारा चीज़ें ध्यान होना चाहिए। फिर हमारा बोनट रहता है, बोनट को खोलने के लिए हमें यहाँ पर एक की दी जाती है, मतलब इसको हमें आगे प्रेस करना रहता है। हम इसको जैसे ही अपनी तरफ प्रेस करेंगे हमारा आगे का जो बोनट है बोनट ओपन हो जाएगा। मैं आपको बोनट भी ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये हम गए, हमने इसको बाहर खींचा और ये हमारा बोनट ओपन हो गया। अब हम बोनट के पास जाएंगे और बोनट को भी समझ लेंगे कि बोनट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है और किन चीज़ों का हमें अपनी गाड़ी में बैठते समय या फिर गाड़ी में कुछ भी तकनीकी खराबी वगैरह हो जाए तो हम बोनट में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ये पहले तो बोनट में हम देख लेंगे, इस प्रकार की रोड होती है जिससे हम हमारे बोनट को ऐसे फिक्स कर सकते हैं, जिससे हम हमारी गाड़ी का बोनट देख सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। ये जो ब्लू वाली बोतल है, इस बोतल में हम गाड़ी के जो वाइपर का भी पानी निकला था आपके सामने, वो पानी यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पानी या सरफ का पानी कुछ भी डाल सकते हैं जिससे हमारी गाड़ी का कांच साफ होता रहे। ये हमको सेल पे डालना है। इसके अलावा हमें पूरी गाड़ी में किसी भी चीज़ों में कुछ भी छेड़ नहीं करनी हो, सारा का सारा काम मैकेनिक का है। एक हम बैटरी को देख लेंगे कि बैटरी में से जैसे ये जम रहा है, इसमें वाइट केमिकल कुछ भी जो बाहर आ रहा है इसको हम दिखवा सकते हैं मैकेनिक को कि भाई ये पानी क्यों बाहर आ रहा है इसको देखो, इसकी लीकेज से समस्या हो सकती है। तो ये चीज़ भी हम बोनट में ध्यान रखें। वो देख लेते हैं हम बोनट में कोई चूहा वगैरह कोई सी चीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे बोनट में ध्यान रखनी है। बस हमें उपयोग इसी चीज़ का करना है। ये जो है ब्लू वाली, इसमें हमें गाड़ी का पानी, जब वाइपर का जो पानी है वो निकलता है, वो पानी हमें यहाँ पर बदलते रहना है। अगर ख़त्म हो जाए तो उसको हमें डालना भी है। इसके बाद हम बोनट को वापस से ऑफ़ कर देंगे। तो बोनट खोलने के लिए भी हमें एक ये क्लिप दिया हुआ था, इसको हमें थोड़ा सा अंगुली से ऐसे करना पड़ता है, जिसके बाद में हमारा बोनट ओपन होता है। लगाने के लिए कुछ नहीं, हमको थोड़ा सा धीरे से हम इसको ये लगा सकते हैं। हमारा बोनट लग चुका है। हमारी गाड़ी का बोनट हम ऐसे बड़ी आसानी से खोल सकते हैं ना। डिग्गी और हमारी जो पेट्रोल है, पेट्रोल के लिए भी हमें गाड़ी के में 2 फीचर दिए जाते हैं ड्राइवर के पास ही। ये आप देख सकते हो। ये एक हमारा डिग्गी का है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हमारा पेट्रोल का है। ये मैंने पेट्रोल को ओपन करा और ये मैंने डिग्गी को भी ओपन करा। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। दोनों चीज़ें हमारी ओपन हो चुकी हैं। ये देखिए हमारी डिग्गी ओपन हो चुकी है, वहीं से बैठे ड्राइवर के पास से आप देख सकते हो। ये डिग्गी हम देख लें तो डिग्गी में हमारा कोई काम नहीं, बस हम उसमें सामान रख सकते हैं। आपकी सीएनजी फिटेड गाड़ी हो तो इसका ध्यान रखें कि ऑन ऑफ इसको कोई छेड़े ना करे, बच्चे या कोई भी इसको देखते नहीं, या फिर किसी प्रकार की स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है आपकी गाड़ी में से, कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही है। और हम डिग्गी को वापस से ऑफ़ कर देंगे। डिग्गी को हम यहाँ से भी खोल सकते हैं। एक सेंटर पॉइंट में की होती है इसमें, उसको दबाएंगे तो हमारी डिग्गी यहाँ से भी खुल जाएगी। ये हमारा पेट्रोल के लिए, जब हमको पेट्रोल वगैरह डलवाना हुआ तो हमने पेट्रोल खोल दिया। पेट्रोल डालेगा पेट्रोल पंप वाला और वो हमारी गाड़ी को यहीं से वापस से लॉक कर देगा। ये हमारा सीएनजी का है। सीएनजी का ध्यान रखना, सीएनजी डलवाने के बाद में अगर ये सही से नहीं लगा होगा, ये जो ढक्कन है ये हमने खोला और सीएनजी डलवा ली और ये अगर सही से नहीं लगा, थोड़ा सा भी बाहर आया, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सीएनजी गाड़ियों में ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि जब वो ये सीएनजी डलवाते हैं और फिर वो ढक्कन सही से नहीं लग पाता तो गाड़ी की घुमा के परेशान हो जाते हैं और उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सीएनजी ढक्कन खुला रहता है तो हमारी गाड़ी किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं होगी। तो सेकेंड डे में हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और सेकेंड डे में हम ये चीज़ें सिखाने के बाद में फिर स्टूडेंट से गाड़ी को चलवाते हैं। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस। हम आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल मैन्युअली सिखाएंगे, कैसे प्रैक्टिकली सारी की सारी चीज़ें। आपको एक एक चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। मिलते हैं तीसरे दिन की क्लास में। धन्यवाद।